गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो में हम दहेज प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं। कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था उसमें मैंने आप लोगों को दहेज के बारे में जो कॉमन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बताई थी। तो मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि सामान्य रूप में दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे फेयरचाइल्ड, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में दहेज के बारे में लिखा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो शादी के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। तो ये जो फेयरचाइल्ड जी ने डेफिनेशन दी थी वो मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है और पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये डेफिनेशन जो है वो फेयरचाइल्ड जी ने दी है। अब हम बात करेंगे आज कि दहेज प्रथा उत्पत्ति के कारण क्या क्या रहे हैं, आखिर किस वजह से जो दहेज प्रथा है वो स्टार्ट हुई। तो दहेज प्रथा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है बाल विवाह। बाल विवाह अत्यंत बुरी प्रथा है जिसके कारण लड़के या लड़कियों को स्वयं अपने जीवन साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता और लड़के के माता पिता दहेज लेकर उनकी शादी कर देते हैं। बाल विवाह का आप मतलब समझ रहे होंगे, बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। जैसा कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि कई टीवी सीरियल्स जो है उसमें दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सीरियल आता था बालिका बधू, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ये सारी जो कुप्रथाएं चली आ रही हैं हमारे समाज में, उनको ही लेकर के लोग आज के टाइम में सीरियल्स बनाते हैं ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले कि जो ये कुप्रथाएं हैं उनको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं या किस तरीके से उनको खत्म किया जा सकता है। सेकेंड है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। तो जाति और उपजातियों में विवाह होने से उपयुक्त पर मिलना कठिन होता है जिससे वर्गमूल या दहेज प्रथा का प्रादुर्भाव होता है। थर्ड है कुलीन विवाह। कुलीन विवाह होने के कारण उच्च कुल में लड़कों की काफी कमी होती है और लड़कियां ऊंचे कुल में बढ़ चढ़कर दहेज देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फोर्थ है हिंदू लड़कियों में विवाह अनिवार्य है। हिंदुओं में लड़कियों का विवाह करना अनिवार्य होता है जिसका लाभ लड़के वालों के पिता अधिक से अधिक उठाते हैं और अत्यधिक दहेज की मांग करते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से दहेज प्रथा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि दहेज प्रथा के निवारण के उपाय क्या क्या हैं। तो पहला है इसमें समाज से अंतरजातीय विवाहों का प्रतिबंध हटाकर इनकी छूट दे देनी चाहिए जिससे कोई भी लड़की किसी भी जाति में विवाह कर सकती है। इस प्रकार योग्य लड़कों का अभाव कम हो जाएगा और दहेज प्रथा का अंत हो जाएगा। सेकेंड है दहेज प्रथा को रोकने का प्रचार पत्र पत्रिकाओं में फिल्मों द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि आज के युग में फिल्मों का काफी महत्व है और यह व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी दहेज प्रथा को रोकने का प्रचार किया जाना चाहिए। थर्ड है लड़कों एवं लड़कियों को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग शिक्षा एवं ज्ञान के अभाव में दहेज मांगते हैं। यदि वे शिक्षित होंगे तो उनमें बुद्धि का विकास होगा और दहेज की बुराई को समझ सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है कुछ जातीय संगठनों में दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई है। उन्होंने विवाह के व्यय को सीमित किया है। इससे भी दहेज प्रथा के प्रचलन को रोकने में सहायता मिलती है। फिफ्थ लास्ट पॉइंट है हमारा विवाह के संबंध में माता पिता की समितियों का तो युवक तथा युवतियां स्वागत करें किंतु दहेज संबंधी विचारों का खुलकर विरोध करें।
यदि इस पर भी माता पिता ना सुने तो बिना दहेज के विवाह की घोषणा कर दें। तो ये तो बात हो गई दहेज प्रथा के निवारण के उपाय की। अब कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं दहेज प्रथा के बारे में कि आखिर दहेज प्रथा के हानियां क्या क्या हैं, कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके। तो पहला है, दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है और उनका जन्म अब शपुगुन माना जाता है। दहेज की अधिक मांग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा करते ही मार डालते हैं। दहेज एकत्र करने एवं योग वर की तलाश में माता पिता चिंतित रहते हैं। माता पिता में विवाह एवं दहेज की चिंता के कारण कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। दहेज जुटाने के लिए व्यक्ति अनेक अपराधों की ओर उन्मुख होता है। रिश्तेदारी, रिश्वतखोरी, चोरी, गबन, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रकम उधार लेनी पड़ती है या अपनी जमीन, जेवरात, मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है। दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह ना होने पर कुछ लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीकों से पूर्ण करती हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है, फलस्वरूप जीवन स्तर गिर जाता है। तो ये तो बात हो गई दहेज की हानियों की। अब हम बात करते हैं दहेज प्रथा के लाभ क्या हैं। तो दहेज प्रथा के कारण अशिक्षित, अयोग्य व कुरूप कन्याओं का विवाह जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह प्रथा का अंत हो गया, क्योंकि दहेज की असमर्थता के कारण कन्याओं की आयु काफी बढ़ जाती है। दहेज देने के असमर्थता के कारण कन्याओं की शादी काफी देर से हो पाती है, जिससे उन्हें पढ़ने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज हमारे देश में शिक्षण नारियों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कन्याओं को दहेज में इतना सामान व धन मिलता है कि यदि उन्हें परिवार से अलग भी कर दिया जाता है तो उन्हें अपनी गृहस्थी जमाने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है, दहेज अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है, जिससे भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दहेज प्रथा के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को उसके कारण बताए कि दहेज की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, दहेज प्रथा के निवारण के उपाय भी बताए, दहेज की हानियां भी बताई और दहेज के लाभ के बारे में भी बताया। तो आज हमारा जो टॉपिक है दहेज वाला वो यहीं समाप्त होता है।